आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को करेंगे संबोधित। प्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए विभिन्न जिलों के 28 शिक्षकों का चयन। और इंदौर में 100 एकड़ में बनेगी एशिया की सबसे स्मार्ट सर्व सुविधायुक्त कृषि मंडी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को सुबह 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा विभाग की 5 पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा विभाग इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से लेकर 7 सितंबर तक वर्चुअल माध्यम से शिक्षक पर्व मनाएगा। शिक्षक पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ये फैसला 2019 से लागू होगा। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 3 विभागों को छोड़कर, जिन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। नीट के माध्यम से मेडिकल पीजी में दाखिले, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट का स्टे और अंतरिम आदेश है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में 16% वयस्कों को टीकों की दोनों डोज लग चुके हैं, जबकि 54% वयस्कों को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। उधर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कल नई दिल्ली में कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को घरों में रहकर ही त्योहार मनाना चाहिए और कोविड से बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि टीके की दोनों डोज लेने के बावजूद लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि देश में अब तक कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामले पता चले हैं। इंदौर में एशिया की सबसे स्मार्ट सर्व सुविधा युक्त कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कैलोद गांव के निकट 100 एकड़ भूमि पर बनने वाली इस कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मंडी में किसानों को अनाज रखने के लिए गोदाम, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इंटरनेट की सुविधा, पैकेजिंग और पॉलिशिंग के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने शिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। विभिन्न जिलों के 28 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। इन शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और सम्मान निधि के रूप में 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। चयनित शिक्षकों में इंदौर की श्रीमती पूजा सक्सेना, उज्जैन की डॉक्टर चित्ररेखा जैन, राजगढ़ की सुश्री बबीता मिश्रा, दमोह के अजय कुमार सिंघई, डिंडोरी के प्रशांत कुमार साहू, बालाघाट के गौरी शंकर पटले, बड़वानी के अनिल प्रबोध मिश्रा, बैतूल की सुश्री ममता गोहर, भोपाल की सुश्री वंदना पांडे, छतरपुर के सचिन कुमार द्विवेदी, छिंदवाड़ा की सुश्री भावना शर्मा, धार के बालकृष्ण शुक्ला, गुना की डॉक्टर सारिका जैन, मंदसौर के पंकज कुमार गुप्ता,
मुरैना के उमेश कुमार तिवारी, नरसिंहपुर के सुशील कुमार शर्मा, रतलाम की सुश्री सीमा अग्निहोत्री, सीहोर के संजय सक्सेना, सिवनी के अविनाश पाठक, शहडोल की डॉक्टर निधि शुक्ला, शाजापुर के आशीष जोशी, टीकमगढ़ के शफी मोहम्मद, राजगढ़ के मोहन विश्वकर्मा, रमाकांत पांडे, भिंड के मोहम्मद शकील, मंडला के अखिलेश उपाध्याय, देवास के महेश कुमार सोनी और नीमच के निर्मल राठौर शामिल है। इंदौर जिले ने स्वच्छता के साथ साथ खानपान की उच्च गुणवत्ता के क्षेत्र में एक और कीर्तिमान बनाया है। इंदौर शहर की 56 दुकानों और सराफा बाजार को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने क्लीन स्ट्रीट फूड हब का टैग प्रदान किया है। प्राधिकरण ने यह प्रमाणित किया है कि इंदौर शहर के इन दोनों बाजारों में स्वच्छता और उच्चतम गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इस तरह क्लीन स्ट्रीट फूड हब के 2 टैग पाने वाले इंदौर में का पहला स्थान शहर में बन गया है। इन बाजारों को साफ सफाई, खाद्य पदार्थ की शुद्धता, कचरे का निपटान और बेहतर व्यवस्था के आधार पर अंक दिए गए। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा आगामी गणेश चतुर्थी के मद्देनजर 4 से 8 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक निःशुल्क ग्रीन गणेश शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एप्को शिविर में प्रतिभागियों को अपने हाथों से मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाना सिखाएंगे। प्रतिभागी अपने द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को अपने साथ घर भी ले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सलकनपुर देवी धाम पर्वत की फूलों की घाटी जैसा विकसित किया जाएगा। योजना के अनुसार पहाड़ी के 2 हिस्सों पर गुलमोहर से दीप और अमलताश से स्वास्तिक की छवि उकेरी जाएगी। मुख्यमंत्री कल सलकनपुर के विंध्य पर्वत पर वन विभाग द्वारा तैयार की गई सघन वन योजना की जानकारी ले रहे थे। इस वर्ष यहां 1509 वृक्ष लगाने की योजना है। अब तक 1200 फूलदार, फलदार, छायादार पौधे रोपे गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिला मुख्यालय पर आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 30 कंपनियां 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। सांसद सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज भोपाल के खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में औषधि पौधों के निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश में कल 5,04,809 व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीन टीके लगाए गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। होशंगाबाद के होम साइंस गर्ल्स कॉलेज में भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया गया। जबलपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय समेत 7 लोगों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की है। इनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शहर के निवेशकों से लगभग 38 लाख रुपए हड़प लिए हैं। खंडवा के हरसूद स्थित शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया की शपथ दिलाई गई। श्योपुर जिले में अतिवर्षा बाढ़ से प्रभावित 27,456 परिवारों को अब तक 19 करोड़ 49 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। सतना में आज दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सागर जिले में सोयाबीन और उड़द की फसलों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के सर्वे के लिए दल गठित किए जाएंगे। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कोरोना वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में जनपद पंचायत मुरैना प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है और नीमच जिले में आज 37 केंद्रों पर 11,300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। प्रदेश में सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए विभिन्न जिलों के 28 शिक्षकों का चयन और इंदौर में 100 एकड़ में बनेगी एशिया की सबसे स्मार्ट सर सुविधायुक्त कृषि मंडी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।